नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 61 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल एंड मोबाइल के बारे में, और उसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन के बारे में आप देखते होंगे प्रश्न पूछा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिछले जो है 60 क्लास जो है पिछले बेसिक पर चला, और दोस्तों लगभग 5-6 क्लास बेसिक पर चलेंगे। उसके बाद दोस्तों बेसिक समाप्त हो जाएगा। बेसिक के बाद दोस्तों एक एडवांस लेवल की तैयारी आपको हमारे चैनल पर ही जो है इसी नोट्स के माध्यम से कराई जाएगी, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आप कुछ भी तैयारी कर लीजिए, बेसिक नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। और दोस्तों मैं जो बेसिक अभी आप सभी को बताया हूं पिछले 60 दिन से लगभग, उस बेसिक में सब कुछ मैं लगभग बता दिया हूं कि बेसिक चीजों के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें बताया हूं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों बेसिक क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, सारे लोग कंटिन्यू होकर देखिए। जो लोग क्लास मिस किए हैं उसको जाकर प्ले स्टोर से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अब की बार अगर बेल्ट्रॉन डीओ पार करना चाहते हैं तो दोस्तों NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस से तैयारी का भरपूर मौका आपको आज के इस नोट्स के माध्यम से मिलने जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2019 एवं 2023 में पूछे गए सभी 42 पारियों का प्रश्न पत्र का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर इस नोट्स को अब तक परचेस नहीं किया है तो नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने के लिए आपको www.helpinggaurav.com की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पे आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर में जो है QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों गूगल पे से 499 रुपीज पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सएप नंबर, पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पेज नंबर जो है 153 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है यहां तक जो है दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सोशल एंड मोबाइल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से क्लास को आप लोग देखिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। क्या एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत, ठीक है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वेबसाइट का हो या मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, ठीक है, जहां हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाते हैं तो बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर से बनाते हैं, बहुत सारे लोग जीमेल अकाउंट से बनाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी माध्यम से जो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप अपना फोटो हो, वीडियो हो, कुछ डॉक्यूमेंट आदि हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, कॉलिंग्स के आदि के साथ जो आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यानी कि साझा कर सकते हैं। जैसे में आज के लोग तो लगभग जान रहे होंगे कि फेसबुक के माध्यम से फोटो वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है। इसके अलावा और भी बहुत सारा दोस्तों जो है आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, या तो वेबसाइट के माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ये काम हम लोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेस पर किया जाता है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही क्या है, पोर्टेबल होता है। क्या होता है, मोबाइल एक बहुत ही पोर्टेबल होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्या है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ब्लॉकचेन क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, और उसमें बहुत चीज का आपको उदाहरण देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन आपको ब्लॉकचेन का दिखेगा, तो याद रखिएगा ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो सभी ट्रांजैक्शन या डिजिटल इवेंट के रिकॉर्ड को रखता है, जिसे भागीदार दलों के बीच क्या करता है, एक्सिक्यूट एंड शेयर किया जाता है। ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बैकबोन टेक्नोलॉजी है। अब आपसे प्रश्न यहीं पे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो है किसकी बैकबोन टेक्नोलॉजी है, तो बिटकॉइन की एक जो है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की एक क्या है, बैकबोन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार तब सामने आई जब जो है सातोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन एक जो है पीयर टू पीयर क्या किया, पीयर टू पीयर जो है इलेक्ट्रॉनिक केस सिस्टम पर एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर क्या किया, प्रकाशित किया था, ठीक है, हाउ टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क, ठीक है। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, ब्लॉकचेन का एक पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है, तो बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, ठीक है, यह प्रश्न पूछा सकता है घुमा के आपको, बिटकॉइन किसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, तो ब्लॉकचेन का एक पॉपुलर
एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। ठीक है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी और इसका यूज डिजिटल प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सिक्योर रहता है। यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस, बैंकिंग सिस्टम, पासपोर्ट, ठीक है, ब्लॉकचेन हेल्थ केयर, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इत्यादि जो है यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 3D प्रिंटर एक टेक्नोलॉजी है। 3D प्रिंटर क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा विभिन्न चीजों के 3D मॉडल्स का उत्पाद किया जाता है। 3D प्रिंटर का यूज करके हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे में बॉल हो या चेयर हो या बोतल हो या आदि और भी कुछ चीजों का उत्पाद कर सकते हैं। 3D प्रिंटर को एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का 3D मॉडल CAD सॉफ्टवेयर या 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर द्वारा बनाया जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी वस्तु का 3D मॉडल ठीक है डैश के द्वारा बनाया जाता है, तो CAD सॉफ्टवेयर या 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर के द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। किसी भी वस्तु का 3D मॉडल किसके द्वारा, डैश के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो CAD सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर के द्वारा बनाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो देख सकते हैं क्या है, ये इजिली जो है एक्सेसिबल है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इजिली जो है एक्सेसिबल है। ठीक है, फास्टर देख सकते हैं, फास्टर जो है प्रोडक्शन है इसका, फास्ट बड़ा प्रोडक्शन ये करता है। कॉस्ट जो है क्या है इसका, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। ठीक है, कॉस्ट क्या है, इफेक्टिवनेस है। ठीक है, लो वेस्ट जनरेशन है। अनलिमिटेड देख सकते हैं, अनलिमिटेड स्पेस एंड जियोमेट्री है। इसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्पेस इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड जो है आर्किटेक्चर है। ठीक है, उसके आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो रोबोटिक है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं रोबोटिक प्रोसेस। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये दोस्तों किसका फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा RPA फुल फॉर्म पूछा जाएगा। RPA का फुल फॉर्म क्या होगा, ये फुल फॉर्म दोस्तों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ थ्योरी वाले क्लास में मिलेगा। तो RPA का फुल फॉर्म क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। देख सकते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA एक ऑटोमेटेड जो है सॉफ्टवेयर टूल या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर रोबोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये रोबोट्स विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। यह एक एडवांस, ठीक है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में इस दुनिया के रहन सहन को बदल कर रख देगा, जो बिल्कुल रहन सहन को क्या करेगा, बदल कर रख देगा। RPA का फुल फॉर्म क्या होता है, RPA का ना रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एक टेक्नोलॉजी से निर्मित रोबोट्स इंसान की तरह ही कार्य को सीखने में सक्षम है। इंसान जैसे कार्य को सीखता है, ठीक उसी तरह RPA टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रोबोट्स तैयार होते हैं वो जो है मानव की तरह ही जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखने में सक्षम होता है। एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ RPA का एडवांस क्या है, ठीक है, तो एक्यूरेसी जो है इंक्रीज्ड होता है। ठीक है, एक्यूरेसी इज इंक्रीज्ड होगा। टास्क आर कॉम्प्लिकेटेड रेपिडली, कॉस्ट ऑफ मैन पावर इज सेव्ड। उसके आगे दोस्तों आप बढ़ेंगे तो देख सकते हैं प्रोटेक्टिवली इज इंक्रीज। ठीक है, प्रोटेक्टिविटी जी इज क्या होगा, इंक्रीज। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ RPA का मैं फुल फॉर्म काफी बार बताया हूं। ठीक है, याद रखिएगा RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ RPA का फुल फॉर्म, ठीक है, मैंने बता दिया है। तो एप्लीकेशन ऑफ RPA का मैं देख सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज होता है, HR सर्विसेज इन कंपनीज होता है, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज होता है और हेल्थ केयर इत्यादि होता है, वो एप्लीकेशन ऑफ RPA के अंतर्गत आता है।
अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज के समय के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के समय में साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइबर ठगी लोग इतने एक्टिव हो गए हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है पैसा कहीं ना कहीं ठग कर लेते हैं, कभी काम देने के बहाने, कभी रजिस्ट्रेशन करने के बहाने, कभी OTP लेकर, कभी फ्लिपकार्ट से कुछ या किसी भी कंपनी के माध्यम से, ठीक है, सामान लेकर के आए हैं और गलत तरीके से वो कंपनी का मेन आदमी नहीं हो के अलग अलग तरीके से जो है आज के समय में ठगी हो रही है। साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस पर दोस्तों हम लोग कल के सेशन में चर्चा करेंगे। आप लोग जरूर जुड़िएगा कल के सेशन में भी। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद किए जो है अभी के अभी जो आप इस नोट्स को परचेस कर लीजिए। वेबसाइट हमारा दोस्तों है www.helpinggauravv.com पे जाके आपको ये नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।